नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर ना निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए और इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर 549 हो गई है। इनमें से अब तक 40 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में सबसे ज्यादा 298 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और अब तक 30 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 डॉक्टर भी शामिल हैं। 39 मरीज ठीक होकर घर लौट गए। वहीं भोपाल में 131 कोरोना पीड़ित मरीज, 1 की मौत, 3 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। तो मुरैना में अभी तक 14 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। उज्जैन में 16 मामले सामने आए, 5 लोगों की मौत हुई। वहीं जबलपुर में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या 10 है और 5 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। साथ ही इसके अलावा ग्वालियर की विवाद, जहां कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या 6 है और सभी 6 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। शिवपुरी में 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि दोनों मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। खरगोन में 14 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, 2 लोगों की मौत हो गई। ठीक इसी तरह छिंदवाड़ा में 4 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1 ने दम तोड़ दिया। बड़वानी में 14 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इसके अलावा विदिशा में 13, बैतूल में 1, होशंगाबाद में 10, श्योपुर में 2, रायसेन में 1, खंडवा में 5, धार में 1, देवास में 3, शाजापुर में 1 और सागर में 1 पॉजिटिव मामला सामने आया। और मंदसौर में भी 1 ही है और रतलाम में 1 केस सामने आया है। तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं एमपी में कोरोना का बढ़ता आंकड़ा। ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं 15 मार्च तक कोरोना का आंकड़ा एमपी में सिर्फ 0 नजर आ रहा है। 20 मार्च तक भी ये आंकड़ा 0 ही था। एमपी में कोरोना की नो एंट्री थी, लेकिन जैसे 21 मार्च आया उस वक्त हड़कंप मच गया। 5 मामले सामने आ गए, एक साथ 5 मामले सामने आ गए। फिर तो ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता ही रहा। 22 मार्च को कुल संख्या 7 हो गई, 23 मार्च को 9 हो गई, 24 मार्च को 11 हो गई, 25 मार्च को 17 हो गई, 26 मार्च को कुल मामले 22 हो गए और 27 मार्च को 30 पहुंच गए। 28 मार्च को ये संख्या बढ़कर 36 हो गई, 29 मार्च को 46 हो गई, 30 मार्च को 64 हो गई और साथ ही 31 मार्च को मामला 86 तक पहुंच गया। और जैसे ही 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल की शुरुआत हुई, मामला सैकड़ा पार 106 हो गए। 2 अप्रैल को मामला 124 हुआ, 3 अप्रैल को 151 हुआ, 4 अप्रैल को 180 मामले सामने आए, 5 अप्रैल को कुल 218 मामले हो गए, 6 अप्रैल को ये मामला बढ़कर अब 259 हो चुका था। 7 अप्रैल की बात करें, आंकड़ा 300 के पार 319 मामले हो गए, 8 अप्रैल को 390 हो गए, 9 अप्रैल को 400 के पार यानी कि 438 हो गए और 10 अप्रैल को ये मामला बढ़कर 484 भी पहुंच गया। और अभी तक में कुल मामलों की बात करें तो ये मामला 500 के पार है। 550 में मात्र 1 मामला पीछे है। 549 केस सामने आ चुके हैं अभी तक। तो 15 के जो कोरोना के जो 15 हॉट स्पॉट हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ग्राफिक्स के जरिए आप भारत जो मध्य प्रदेश का जो मैप है उसमें आप देखिए ये कैसे इलाके हैं। 15 हॉट स्पॉट हैं जहां पर कोरोना ने दस्तक दे रखी है और यहां पर जो मामले हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और साथ ही पूरे भारत का भी आपको नक्शा दिखा रहे हैं, जहां जहां पर कोरोना की जो महामारी है वो तेजी से फैलती हुई नजर आ रही है। तो इंदौर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट देखिए। इंदौर कोरोना के संक्रमण से लहूलुहान है। ऐसे में शहर को बचाने के लिए शिवराज सरकार ने कमर कस ली है और शहर में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह के निर्देश पर प्रदेश भर से 102 डॉक्टर भेजे गए हैं। ये सभी डॉक्टर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया को रिपोर्ट करेंगे।
इन डॉक्टरों की ड्यूटी अलग अलग अस्पतालों में लगाई जाएगी, जो कोरोना समेत दूसरी बीमारियों का इलाज करेंगे, क्योंकि जनरल बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टरों की कमी महसूस की जा रही थी। उसके मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। वहीं शहर के सभी अस्पताल संचालकों को कलेक्टर मनीष सिंह ने कड़े निर्देश दिए हैं। आज मैं आदेश जारी कर रहा हूँ कि किसी भी मरीज को मना नहीं कर सकते हैं। वो बाहर स्क्रीनिंग टेबल लगाए, पहले भी दिया था, स्क्रीनिंग टेबल लगाए। सभी अस्पतालों में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है कि किसी पेशेंट को कोई आता है वहाँ पर, तो जो निर्देश हम लोग के हैं, सभी अस्पताल वाले बाध्यकारी हैं, उन निर्देशों के तहत सेवा करें लोगों की। बहरहाल कलेक्टर ने एक और आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि इंदौर में किसी भी मरीज को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाते समय उनके साथ अधिकतम 2 व्यक्ति ही साथ रह सकेंगे। ऐसा ना होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। तो राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण से एक और मौत का मामला सामने आया। जगन्नाथ नाम के बुजुर्ग की मौत हुई है। कोरोना से मौत हुई 3 दिन पहले ही मौत हुई है। बुजुर्ग की मौत लक्षण के बाद बुजुर्ग का कोरोना टेस्ट किया गया था। टेस्ट की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। तो वहीं राजधानी के जहांगीराबाद इलाके का रहने वाला बुजुर्ग बताया गया है। राजधानी में कोरोना से ये दूसरी मौत है। हमीदिया अस्पताल में मरीज को भर्ती करने के पहले ही हो चुकी थी मौत। संदिग्ध होने पर लिए गए कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल देर रात आई, रिपोर्ट मिली पॉजिटिव। कोरोना पीड़ित दूसरे मरीज की मौत से संक्रमण का बढ़ा खतरा। अंत्येष्टि में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। लोगों को इलाज करने वाले डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ। मृतक बुजुर्ग के संपर्क में आने वालों का भी जायजा लिया जाएगा सैंपल। तो ग्वालियर के लिए बड़ी राहत है। कोरोना के 4 पॉजिटिव मामलों की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है और 7 अप्रैल को ग्वालियर में मिले थे 4 पॉजिटिव मरीज, जहां गजराराज मेडिकल कॉलेज की जांच रिपोर्ट में खुलासा। सभी 83 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 6 हो गई है। सभी 6 मरीज ठीक हुए। अब तक 2 मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। तो वहीं देश में कोरोना वायरस के संकट के कारण 21 दिनों का लॉकडाउन लागू है और अब इस लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है। पीएम मोदी ने ये संकेत दिए हैं। दरअसल शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक में ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की सहमति दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के संकेत दिए। सीएम शिवराज ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया। सीएम ने कहा कि लोगों की जान जरूरी है, इसलिए लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि ओडिशा, पंजाब के बाद आज महाराष्ट्र सरकार ने भी 30 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। तो वहीं बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि जान है तो जहान है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक है। ज्यादातर लोगों ने निभाया अपना दायित्व। लोगों को सरकार के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ 5 आपको जरूरी बातें हम बता रहे हैं। जान है तो जहान है, प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने बातें कही। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक है। तो वहीं ज्यादातर लोगों ने अपना दायित्व भी निभाया है और साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को सरकार के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए और कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। तो लॉकडाउन के बावजूद पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को निर्देश देते हुए कहा कि सोमवार से सभी केंद्रीय मंत्री अपने मंत्रालयों से काम करें और साथ ही अधिकारियों कर्मचारियों को रोटेशनल सिस्टम पर आने के लिए कहा गया। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना को लेकर लगातार एक्शन में हैं। सीएम ने शनिवार को समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम अधिकारियों से दवाई, दूध, फल, सब्जी, किराना सामानों की
सप्लाई को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और साथ ही सीएम ने इंदौर को लेकर विशेष ध्यान देने को कहा। आपको बता दें कि इंदौर कोरोना को लेकर हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो कोरोना महामारी से उपजे हालात पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के संपादकों और ब्यूरो प्रमुखों से चर्चा करेंगे। दोपहर बाद 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम संपादकों और ब्यूरो प्रमुखों को संबोधित करेंगे और चर्चा भी करेंगे। वहीं कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर और खाकी जितनी मुस्तैदी से अपना फर्ज निभा रही है, उतने ही शिद्दत से लोगों की सेवा भी कर रही है। सड़क पर लोगों को ना निकलने के लिए समझाना हो या जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाना, हर मोर्चे पर खाकी और डॉक्टरों ने अपना फर्ज निभाया। ऐसे नजारा देखने को मिला बैतूल के घोड़ा डोंगरी ब्लॉक में, जहां पुलिस के जवानों और चिकित्सकीय स्टाफ ने 1800 फीट ऊंची दुर्गम पहाड़ी भंडार पानी में आदिवासियों के लिए राशन मुहैया कराया। भंडार पानी ने पहाड़ी की ऊंचाई 1800 फीट है। रास्ता दुर्गम होने की वजह से यहां किसी वाहन का पहुंचना संभव नहीं है, लिहाजा पुलिस के जवानों ने वन विभाग की मदद से खुद ही राशन की बोरियां उठाई और यहां रहने वाले आदिवासियों के लिए राहत सामग्री पहुंचाई गई। तो देश भर में लॉकडाउन का पालन करने के लिए प्रशासन लोगों को अलग अलग तरीके से समझा रहा है। प्रशासन ने पहले यमराज को सड़कों पर उतारा, वहीं अब सीधी में शनिदेव को सड़क पर उतारा गया। शनिदेव उन लोगों को पसूटे लगा रहे हैं जो बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, वहीं वह लोगों को समझा भी रहे हैं। जागरूकता का यह अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दमोह जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों की तारीफ की है। केंद्रीय मंत्री ने जिला अस्पताल में पदस्थ सिविल सर्जन सहित 4 डॉक्टरों को दमोह का हीरो बताया। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से ये डॉक्टर्स अपने घर नहीं गए हैं और जिला अस्पताल में लगातार मरीजों को अपनी सेवा दे रहे हैं। लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के मामले पर पटेल ने कहा कि जिला प्रशासन और सरकारें जो भी फैसला लेती हैं, लोगों को उसमें सहयोग करना चाहिए। तो छतरपुर के खजुराहो में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में भाजपा युवा मोर्चा के नेता पर मामला दर्ज हुआ है। दरअसल भाजपा नेता योगेंद्र सिंह चंदेल खजुराहो में बालाजी धर्मशाला में क्वारंटाइन किए गए लोगों को खाना देने गए थे। जब वह वहां से लौट रहे थे तो गांधी चौराहे पर पुलिस ने उन्हें रोका, जहां पुलिस का आरोप है कि भाजपा नेता ने आरक्षक सहित एसडीओपी से भी बदसलूकी की, जिसके चलते उन पर धारा 188 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। साथ ही खजुराहो थाने में उनका 4 व्हीलर वाहन भी जब्त किया गया। तो सतना में लॉकडाउन के दौरान सरकारी सिस्टम की घोर लापरवाही उजागर हुई है। सिस्टम की लापरवाही की वजह से आपातकालीन सेवाएं काम नहीं कर रही हैं और इलाज न मिलने से 2 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। इतना ही नहीं, मौत के बाद भी जिला प्रशासन लापरवाह बना हुआ है और गरीब की मदद नहीं की। मृतक मासूम का पिता 30 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हुआ, लेकिन संकट की इस घड़ी में कुछ समाज सेवी फरिश्ता बनकर आए और एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराकर शव को गांव भिजवाने की व्यवस्था की गई और कुछ नगद राशि भी दी गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश भर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। पीएम सीएम सभी लोगों से लॉकडाउन पालन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन झाबुआ में अधिकारी ही इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें झाबुआ की हैं। वीडियो जिला पंचायत सीईओ संदीप शर्मा का है। कहा जा रहा है कि सीईओ अपने परिवार के साथ जूते के शोरूम पर पहुंचे, जहां बंद शोरूम को खुलवाया गया। तस्वीरों में जिला पंचायत सीईओ की गाड़ी देखी जा सकती है और जूतों का शोरूम खुला हुआ दिखाई दे रहा है। घटना शुक्रवार रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर लगातार अपील की जा रही है कि लोग घरों में ही रहें।
अनावश्यक रूप से घरों से ना निकलें, लेकिन अधिकारी ही जब इसका पालन नहीं करेंगे तो जनता प्रशासन के निर्देशों को क्यों गंभीरता से लेगी। उधर रात में जूतों की शोरूम पहुंचे संदीप शर्मा लॉकडाउन की अवधि में किसी भी पंचायत या ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति का जायजा लेने नहीं पहुंचे हैं। जिले के अधिकतर गांव पंचायतों में संक्रमण रोकने के लिए दवा का छिड़काव भी नहीं किया गया है। वीरेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 झाबुआ। कोरोना महामारी में लॉकडाउन सरकार ने सिर्फ इसलिए किया ताकि सोशल डिस्टेंस का पालन हो सके और घरों में रहकर इस जानलेवा वायरस से बचा जा सके। लेकिन सीहोर के आष्टा में सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर ने पूरे सरकारी सिस्टम को ही गंभीर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। क्या है इस तस्वीर में, आइए हम आपको दिखाते हैं। आप जरा गौर से इस फोटो को देखिए। लग रहा है कि आम दिनों की तरह किसी दावत का लुत्फ उठाया जा रहा है, मगर एक बार फिर से इसे गौर से देखिए। ना तो इस टेबल के आसपास कोई सोशल डिस्टेंस के नियम का पालन करता दिख रहा है और कुछ चेहरों पर मास्क भी नहीं है। इन्हीं चेहरों में शामिल हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी और आष्टा एसडीएम श्रीमती अंजू विश्वकर्मा। पास में खड़े दिख रहे हैं डिप्टी कलेक्टर और प्रभारी तहसीलदार रवि वर्मा। अगर आपको फोटो को देखकर समझ नहीं आ रहा है तो आइए आपको इस गंभीर प्रशासनिक चूक का वायरल वीडियो भी दिखा देते हैं, जिसे देखकर आपको पूरा माजरा आसानी से समझ में आ जाएगा। यह तस्वीर शुक्रवार की बताई जा रही है, जिसमें आष्टा के पुराना बस स्टैंड के पास स्थित मस्जिद के एकदम समीप बने जमात खाने में मुस्लिम समाज के गरीब लोगों के लिए राहत सामग्री के नाम पर बनाए जा रहे भोजन की व्यवस्था देखने पहुंची थी। एसडीएम और तहसील तो कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज यूपी के गोरखपुर से जुड़े बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KN द्विवेदी ने देश भर के बच्चों के सवालों के जवाब दिए और उनकी आशंकाओं को दूर किया गया। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरा नाम है ब्रिजेश शर्मा, मैं 5 साल की हूँ। मैं जबलपुर से हूँ और मेरी मम्मी पापा घर से बाहर नहीं निकलने देते। हम लोग घर में मिलजुल के खेल सकते हैं। मेरे पापा मुझे खेलने नहीं देते। खेलते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मेरा नाम है आयर फातिमा, मैं हैदराबाद से हूँ। मेरा सवाल मम्मी पापा बाहर खेलने देते तो क्या हम घर में बच्चों के साथ खेल सकते हैं? मेरा नाम ओहिल अग्रवाल है, मैं जबलपुर से हूँ और मेरी उम्र 11 साल है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या हम घर बैठे साथ मिलकर खेल सकते हैं? मेरा नाम पद्मजा सिंह है, मैं 12 वर्ष की हूँ और पन्ना से बोल रही हूँ। मुझे मेरे मम्मी पापा ने घर में बंद कर रखा है, तो हम बच्चों को खेलने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मेरा नाम नक्श है, मैं 8 साल का हूँ, मैं हिसार में रहता हूँ। मम्मी पापा मुझे बाहर नहीं खेलने देते, तो मैं घर में खेल सकता हूँ? नमस्ते, मेरा नाम काना फैना है, मैं सागर जिले से बोल रहा हूँ। मम्मी पापा हमें बाहर खेलने नहीं देते हैं, क्या हम घर में सबके साथ मिलकर खेल सकते हैं? मेरा नाम मानवी दुबे है, मैं आगरा से बोल रही हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ क्या बाहर खेलने जाती हूँ? मम्मी पापा घर में खेलने नहीं देते, क्या हम बाहर जाके खेल सकते हैं? मैं अरब, मेरे मम्मी पापा मुझे अभी लॉकडाउन के दौरान बाहर खेलने नहीं देते, तो क्या मुझे घर में भी खेलते हुए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? मेरा नाम पद्मजा सिंह है, मैं 12 वर्ष की हूँ और पन्ना से बोल रही हूँ। मुझे मेरे मम्मी पापा ने घर में बंद कर रखा है, तो हम बच्चों को खेलने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, आजकल टोटल लॉकडाउन वाली कंडीशन चल रही है, तो ऐसे में बच्चों को घर से बाहर तो भेज ही नहीं सकते हैं। घर से बाहर जाना बिल्कुल मना है। हालांकि बच्चे घर में खेल सकते हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। तो घर में खेलने के लिए थोड़ा कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे उनकी बीमार बच्चों के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए, जो बच्चे छींक रहे हैं, खांस रहे हैं। इंडोर गेम खेल सकते हैं, साथ में हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। खेलने से पहले और खेलने के बाद हाथ जरूर धुल लेना चाहिए, जैसे हैंड वॉश बताया गया है। अपने खिलौनों को भी साफ रखना चाहिए।
खेलते समय एक निर्धारित दूरी का भी ध्यान रखना चाहिए। कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए 2 बच्चों के बीच में, अगर कोई संक्रमित या छींकता खांसता बच्चा है तो घर में इंडोर गेम खेलना कर सकते हैं, खेलना ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी से हेल्थ भी सही रहेगी और बच्चे इंटरटेन भी होते रहेंगे। तो घर के अंदर खेल सकते हैं, लेकिन घर के बाहर जाना अलाउ नहीं है।